लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा त्र्यंबकेश्वर की। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे अधिक पूजा जाता है। भगवान शिव का मंदिर नासिक जिले में स्थित है। मंदिर के पास ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से पुण्य सलिला गोदावरी नदी निकली है। उत्तर भारत में पापनासनी गंगा का जो महत्व है वही दक्षिण में गोदावरी का है। जिस तरह गंगा अवतरण का श्रेय महातपस्वी भगीरथ जी को जाता है, वैसे ही गोदावरी का प्रभाव ऋषि श्रेष्ठ गौतम जी की महान तपस्या का फल है, जो उन्हें भगवान आशुतोष से प्राप्त हुआ था। शिव पुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि तथा गोदावरी सभी गो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास करने का निश्चय किया था और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव हैं यहाँ पे। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग आँख के समान दिखाई देते हैं, जिसमें जल भरा रहता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इसके भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंग को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने से त्रिदेवों की आशीर्वाद प्राप्त होता है। काल सर्प दोष की शांति। इस मंदिर में नाग पंचमी या सावन में काल सर्प दोष की शांति वैदिक पंडितों के द्वारा कराई जाती है। इस एकमात्र स्थान पर प्रतिवर्ष लाखों लोग काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ के शिवलिंग के दर्शन करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है। दर्शन से पूरी होती हैं सभी मानव कामनाएं। यह त्र्यंबक नाम के ज्योतिर्लिंग सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। यहाँ महापातकों का नाशक और मुक्ति प्रदायक है। जब सिंह राशि पर बृहस्पति आते हैं तब इस गौतमी तट पर सकल तीर्थ देवगण और नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी पधारती हैं तथा महाकुंभ पर्व होता है। पौराणिक कथा क्या है वो आपको बता रहा हूँ। शास्त्रों के अनुसार एक बार ऋषि महेश गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उसके लिए उन्होंने गणेश जी की पूजा की। तब गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर के फसल खाने लगे। देव बस गौतम वहां पहुंचे और उनकी तिनकों की मुट्ठी से उसे हटाने लगे। तृणों के स्पर्श से गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के सामने मर गई। उस समय छिपे हुए सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर गौ हत्यारे कहकर ऋषि गौतम का अपमान करने लगे। ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित पूछा। ब्राह्मणों ने जो जो उपाय बताए वो सब गौतम ऋषि ने किए। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वर मांगने को कहा। इस पर उन्होंने भगवान शिव से सदा वहीं पर निवास करने की प्रार्थना की। प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ वहीं गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो ये था त्र्यंबक की एक छोटी सी कहानी और 12 ज्योतिर्लिंगों से एक है त्र्यंबकेश्वर। अगर यहाँ पे आप दर्शन करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो इस सावन के मौसम में, इस सावन के समय में आप त्र्यंबक जाएं और दर्शन करें और फायदा उठाएं। अगर आपके ऊपर काल सर्प दोष है तो इस मौसम में आप उतरवा सकते हैं। तो यहीं पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। जय भोलेनाथ, जय माता दी।